गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस 3 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया। ओके, नेशनल इनकम को 3 एंगल से बताया, प्रोडक्ट के एंगल से, इनकम के एंगल से और एक्सपेंडिचर के एंगल से। लीकेज और इंजंक्शन के बारे में बताया, सर्कुलर फ्लो के बारे में बताया। तो आज का जो लेक्चर है वो है सम रिलेटेड एग्रीगेट से, मतलब नेशनल इनकम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग कौन कौन सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पहले उस पर आइए आप। देखिए सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज का जो हम लोगों का कंटेंट है वो है रिलेटेड कंपोनेंट से। तो सबसे पहले हम लोग जीडीपीएमपी के बारे में समझेंगे। किसके बारे में बच्चों? तो जीडीपीएमपी। सर जीडीपीएमपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहली बात इसके बारे में जानेंगे। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे जीएनपी एमपी हम किसे कहते हैं, एनएनपी एमपी हम किसे कहते हैं, एनडीपी एमपी किसे कहते हैं, एनडीपी एफसी किसे कहते हैं, जी कहते हैं, एनएनपी एफसी किसे कहते हैं, जीएनपी एफसी किसे कहते हैं। इस तरीके से हम आपसे बहुत सारे टॉपिक पे बात करेंगे। फिर नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो शुरू करें बच्चों, वन बाय वन सभी कंटेंट पे हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है जीडीपी एमपी के बारे में। चलो ध्यान से पूरी बात को समझो। आ जाओ, देखो पहला सवाल, जीडीपी एमपी। तो बच्चों जीडीपी एमपी का सब फुल फॉर्म समझ लीजिए। जीडीपी एमपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बच्चों हमेशा जब भी आप जीडीपी एमपी लिखना तो जीडीपी एमपी जो होता है वो थोड़ा छोटा लिखा जाता है। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सर जीडीपी एमपी है क्या, पहले ये बताइए। देखिए बच्चों, जीडीपी एमपी का मतलब क्या हुआ, सर इसको समझते हैं। देखिए हमारी जो कंट्री है, चलिए मेरा तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं है बच्चों, तो प्लीज आप थोड़ा हंसना नहीं, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी बचपन से थोड़ा सा गड़बड़ रहा है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम थोड़ा सा मैप बना पाए। चलो प्लीज हंसना मत, थोड़ा सा डायग्राम मेरा गंदा है। तो मान लो बच्चों ये अपना देश है, अपना कंट्री है। तो हमारी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक पेपर पर डॉक्यूमेंट पर हमारा कंट्री आता है, इंडिया आता है। तो जैसे बच्चों सबसे पहले तो हम बात करें तो जमीन, पॉलिटिकल बाउंड्री मतलब लैंड, जमीन जहां तक इंडिया है, वाटर, वाटर बॉडीज और एयर। तो बच्चों कहता है कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ? जीडीपी का मतलब हुआ कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब जहां तक इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री है, वहां तक जितना भी गुड्स बना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गुड्स से नेशनल इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है। आई एग्री, हमें गुड्स थोड़ी ना लेना है, हमें इस गुड्स का वैल्यू लेना है ना बच्चों, वैल्यू लेना है, समझिए आप। मैं किसी गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, उस गुड्स के वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब उसके पैसों के बारे में बात कर रहा हूं। तो जीडीपीएमपी का मतलब क्या हो रहा है? जहां तक हमारी इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, हवा हो, जहां तक इंडिया आता है, वाटर बॉडीज में, इंडियन ओशन में जहां तक इंडिया आता है, वहां तक जितना भी गुड्स और बच्चों सर्विसेज जनरेट होता है, गुड्स और सर्विसेज जनरेट होता है, उसका जो फाइनल वैल्यू होता है बच्चों, उसको जब हम टोटल कर देते हैं तो वो जीडीपीएमपी कहलाता है। ओके, आइए देखिए पहले इस बात को समझिए। हम आपको क्या बता रहे थे, नोट्स पर फोकस कीजिएगा। और अगर बच्चों आपको थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा होगा तो आप अपने फोन पर इसे जूम करके पढ़िएगा।
जीडीपीएमपी का मतलब क्या हुआ? जीडीपीएमपी का मतलब हुआ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अच्छा सर, यहां पर मार्केट वैल्यू क्यों कहा जा रहा है? मतलब बच्चों उस वैल्यू के बारे में बात हो रहा है जिस वैल्यू पर फाइनल कंज्यूमर बाजार में परचेस करता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, हम लोग मार्केट में किसी चीज को खरीद कर लाते हैं। जैसे एग्जांपल, हम लोग चाय पीने गए तो हम लोगों ने 10 रुपए का चाय लिया, तो उसका मार्केट वैल्यू 10 हो गया ना, सिंपल। मान लो आप एक पेन परचेज कर लाते हो, उस पेन पे एमआरपी लिखा हुआ है ₹10, तो ये उसका मार्केट वैल्यू हो गया। तो जीडीपी का मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। समझे बच्चों? इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके। अच्छा, एक चीज यहां छूट गया लिखना, ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब एक साल में बच्चों, एक साल। तो होप सो आप जीडीपीएमपी का मतलब समझ पाए होंगे कि सर जहां तक हमारी इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री आती है। बच्चों एक चीज सोचो, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में जो हमारे मछुआरे हैं, जो मछलियां फिशिंग करते हैं, तो फिश भी तो एक गुड्स है, उससे भी तो पैसे है ना, उसका भी तो एक फाइनल वैल्यू है, उसका भी तो एक मार्केट वैल्यू है, वो भी तो बाजार में बिकता है। तो जो गुड्स है, जितनी भी सर्विसेज है बच्चों, जो इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब जहां तक पॉलिटिकल बाउंड्री है, हम बाहर की इनकम की बात नहीं कर रहे बच्चों। जो गुड्स बाहर से आया, जो इनकम बाहर से आया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम वैसे गुड्स की बात कर रहे हैं जो पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आप सोच रहे होंगे ना, देखिए अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन बन रहा होगा, या क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? क्या गुड्स की अपनी कोई कैटेगरी होती है क्या? जाहिर सी बात है कोई कैटेगरी होती होगी, तभी तो यहां लिखा गया है। हाँ होती है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, आप पेशेंस रखो, मैं आपको बताऊंगा। आगे समझिए, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब भी आप समझ गए कि पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक इंडिया का बॉर्डर आता है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्यों लिखा गया है? सुनिए बच्चों, देखिए जब भी हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, किसी सर्विसेज को, तो हम कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, फैक्ट्री में कोई चीज प्रोड्यूस हुआ, जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं जिस टैब पर लिख रहा हूं उसका ये पेन है, तो बच्चों इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स की यूज की गई, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डिटोरिएट करता है बच्चों, तो जो वैल्यू वो खोता है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ? किसी एसेट्स का वैल्यू जो धीरे धीरे वो डेप्रिशिएट करता है, उस डेप्रिसिएटेड वैल्यू को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो होप सो आपको जीडीपीएमपी का मतलब समझ में आया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आखिर जीडीपीएमपी निकाला कैसे जाता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका कोई मैथमेटिकल तरीका है? हाँ, जवाब ये है कि बिल्कुल है, लेकिन आप पेशेंस रखो, मैं आपको आगे ये बताऊंगा कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो 3 मेथड है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आगे बात करूंगा इससे आप रिलेटेड। तो जीडीपीएमपी होप सो क्लियर हो गया होगा, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। कभी भी आपसे कोई पूछता है कि क्या है जीडीपीएमपी, तो सिंपल कहिएगा कि इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जहां तक इंडिया आता है, एयर, वाटर, लैंड, जमीन, हवा, पानी और जमीन, जहां तक इंडिया है, वहां की पॉलिटिकल बाउंड्री तक जितना भी गुड्स और जितना भी सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, उसके मॉनेटरी वैल्यू, उसके आर्थिक वैल्यू, जो पैसा का वैल्यू होता है ना बच्चों, उससे हम टोटल कर देते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में। वही है जीडीपीएमपी। ओके, अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो आप ऊपर गुड्स के बारे में बता रहे थे, क्या गुड्स की अपनी कोई कैटेगरी है? हाँ है ना। गुड्स 2 तरह का होता है। देखिए इकोनॉमिक्स में जब हम गुड्स बोलते हैं, वो एक कमोडिटी गिनी जाती है, वस्तु। गुड्स 2 तरीके का होता है बच्चों, एक फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स।
क्या क्या होता है? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आइए बच्चों, तो गुड्स की दो कैटेगरी होती है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। तो पहले मैं आपको कौन सा गुड्स बता दूं? फाइनल गुड्स बताता हूं। ओके, चलिए देखिए फाइनल गुड्स होता क्या है। देखिए फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। सर मतलब बच्चों फाइनल गुड्स का मतलब है वो रेडी टू यूज है, उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं होती, हम ले जाते हैं और सीधे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, हम मार्केट गए बच्चों, हम लोगों ने ट्यूबलाइट परचेज किया, हम लोगों ने बल्ब परचेज किया, हम लोग लाए और उसको इस्तेमाल करने लगे। सिंपल, फाइनल गुड्स है। लेकिन आप सोचो, जो ट्यूबलाइट की कंपनी है वो किसी से वायर लेती होगी, किसी से चॉक लेती होगी, किसी से कुछ और कंपोनेंट्स लेती होगी और वो मिलकर उसको ट्यूबलाइट बनाती है। ऑब्वियसली तब ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि ये रेडी टू यूज नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में अगर हम कहें तो कहा जाता है कि इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो हम उसको बेचेंगे, रीसेल करेंगे या फिर फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। ये स्टार्ट है सेशन, स्टार्ट हो गया है? ओके, देखिए बच्चों, आइए एक एग्जांपल समझिए। बच्चों एक फोन की कंपनी है, एक फोन की कंपनी है। बच्चों मान लो हम लोग वीवो को एग्जाम में ले लेते हैं समझने के लिए। बच्चों हो सकता है ये स्क्रीन जो फोन के ऊपर लगा होता है, जिसको हम डिस्प्ले कहते हैं, वो किसी और कंपनी से परचेज कर लाती होगी। ये भी हो सकता है बच्चों जो कैमरा वो उसमें इंस्टॉल करती है वो किसी दूसरे कंपनी से परचेज कर लाती होगी। जो कैबिनेट होता है बच्चों, जो फ्रेम होता है जिसमें फोन को लगाया जाता है, जिस जो उसका स्ट्रक्चर होता है आउटर कवर, वो किसी और कंपनी से वो लेती होगी। अब सोचो बच्चों, सिर्फ डिस्प्ले का कोई यूज है क्या? आंसर इज नो। सिर्फ बैटरी का हम क्या करेंगे? आंसर इज नो। सिर्फ कैमरा यूजलेस है। तो सोचो, एक कंपनी जब अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग कंपनियों से लाती है और उन सभी चीजों को एक जगह लगा देती है तो वो बन जाता है फोन, जो हमारे यूज के लिए हो जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब हुआ वैसा गुड्स जिसको इंस्टॉल किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है एक फाइनल गुड्स बनाने के लिए। बच्चों जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है वो रेडी टू यूज नहीं होता। आप सोचो ना, फोन का बैटरी जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हम इस फोन की बैटरी को क्या करेंगे बच्चों? बैटरी अगर हम अलग कर दें वो किसी काम का नहीं है, लेकिन जब बैटरी को इसमें लगाते हैं, फ्रेम को लगा देते हैं, डिस्प्ले लगा दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है? एक फोन। मेरी बात को समझो ना, इंटरमीडिएट गुड्स हम वैसे गुड्स को कहते हैं जो इस्तेमाल करने के लिए रेडी नहीं होता तब तक, जब तक उसको अटैच ना कर दिया जाए, जब तक सभी चीजों को आपस में जोड़ ना दिया जाए। गॉट द पॉइंट? सिंपल। लेकिन जब हम लोग मार्केट से लाते हैं तो हमें सीधे फोन मिलता है। क्या हमें शॉप पे अलग अलग मिलता है? डिस्प्ले दे दिया, कंपनी ने बैटरी दे दिया, कैमरा दे दिया, हार्डवेयर दे दिया, ले जाओ घर पे जोड़ लेना, ऐसा होता है क्या? नहीं। चलो, तो होप सो आप समझ पाए होंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल, या तो हम उसे बेचेंगे। जैसे एग्जांपल, हम लोग जब रिपेयर के शॉप पर जाते हैं, मान लो हम लोगों का फोन खराब हो गया, हम लोग बाकरगंज गए शॉप पर उसको बनवाने के लिए, तो वो शॉपकीपर के पास अलग अलग पार्ट्स है, वो खरीद कर लाता है और हमें लगा कर दे देता है, बना कर दे देता है। तो या तो हम रिसेल के लिए लेते हैं या फर्दर प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। लेकिन बच्चों जो फाइनल गुड्स होता है ना, वो वैसा गुड्स होता है जिसको आप डायरेक्ट परचेज कर ला सकते हो और कंजम्पशन में इस्तेमाल कर सकते हो। बच्चों अगर स्क्रीन छोटा दिख रहा होगा ना तो आप प्लीज जूम करके नोट्स लिखते जाना। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। फाइनल गुड्स क्या मेरे भाई? वैसा गुड्स होता है बच्चों जिसे हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसको वैल्यू एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप लाओ यूज करो, बात खत्म। तो फाइनल गुड्स होता है ना बच्चों, वो नेशनल इनकम और दोनों में इंक्लूड किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। जो फाइनल गुड्स होता है और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में फाइनल गुड्स जोड़े जाते हैं। लेकिन बच्चों जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, वो ना तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड किए जाते हैं और ना तो नेशनल इनकम में ऐड किए जाते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक नेशनल इनकम के बारे में हमने नहीं पढ़ा। आप पढ़ोगे, आप वेट करो, स्लोली स्लोली सब चीजें आएगा। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर ऐसा क्यों? इमेजिन करो, जैसे तुम देखो क्यों नहीं आता है, इसका सबसे बड़ा वजह देखो। मान लो वीवो, बच्चों चलो आओ, स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मान लीजिए हम मार्केट से वीवो फोन को परचेज कर लाए ₹12,000। अब सोचो वीवो ने जिस कंपनी से स्क्रीन परचेज किया, मैंने लिखा है ना डिस्प्ले, कैमरा परचेज किया, बैटरी परचेज किया, सॉफ्टवेयर परचेज किया, मान लो हार्डवेयर परचेज किया, उन सभी प्रोडक्ट का कॉस्ट, कीमत इसमें ऐड है ना बच्चों। आप सोचिए ना, इसमें ऐड है ना। तो क्या आप दो बार ऐड कीजिएगा? आपको नहीं लग रहा है कि अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट को भी हम नेशनल इनकम में जोड़ दें और फाइनल गुड्स वीवो को भी जोड़ दें तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल, एक चीजें दो बार ऐड हो जाएगी क्योंकि वीवो ने ऑलरेडी इन सभी इंटरमीडिएट गुड्स के कीमत को जोड़ रखा है फाइनल गुड्स में। सिंपल सी बात है ना बच्चों, फाइनल गुड्स में हर एक कॉस्ट को ऑलरेडी जोड़ दिया जाता है, तो आप दोबारा नहीं जोड़ सकते मेरे भाई, नहीं जोड़ा जा सकता वो, इसलिए नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, हमेशा याद रखना आप। चलिए आइए तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे सेटिस्फाई द वांट्स डायरेक्टली। मतलब सर फाइनल गुड्स कहने का मतलब क्या है? ये हमारे वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल। कैसे? रेडी टू यूज है, आप बाजार से जाओ, खरीद कर लाओ, इस्तेमाल करो, दैट्स ऑल। आपको उसमें कुछ ऐड थोड़े ना करना है बच्चों। जब आप मार्केट से फोन परचेज कर लाते हो तो आपको क्या उसमें कुछ ऐड करना होता है? नहीं, ऑलरेडी कंपनी हर चीज दे देती है बनाकर, बस आपको चार्ज उसको करना है, चार्जर एक परचेज कर लेना और कुछ नहीं। ऐसा होता है क्या? कैबिनेट अलग, कैमरा अलग, बैटरी अलग, हार्डवेयर अलग, सब आपको एक पॉलिथीन में दे दिया गया, जाओ घर पे बैठ के जोड़ते रहना, ऐसा होता है क्या? नहीं, डायरेक्ट आपके वांट सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करें तो कहा जाता है ये एक डिराइव डिमांड है। अब आप सोच रहे हो सर क्या मतलब है डिराइव डिमांड का? आप इंटरमीडिएट गुड्स लेते हो, फिर उसे जब इस्तेमाल करते हो, उसका यूज करते हो, तब फाइनल गुड्स बनता है। एग्जांपल लो बच्चों, आप चाय की दुकान जाते हो, चाय के टपरी पे जाते हो चाय पीने के लिए। सोचो वो भैया जो चाय बेच रहे हैं वो कहीं से चाय की पत्ती परचेज कर लाए हैं किसी शॉप से, कहीं से कुल्हड़ परचेज किया, कहीं से दूध परचेज किया, फिर वो चाय बना रहे होते हैं। तो दूध, पत्ती, चाय, कुल्हड़, ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ये सब अलग अलग था, इन सभी का उन्होंने इस्तेमाल किया तो फाइनल चाय बनकर रेडी हुई और आपको सर्व किया गया और बदले में आप पैसे देते हो। तो इंटरमीडिएट गुड्स ना डायरेक्ट कभी नहीं कंज्यूम करते, हम उसका इस्तेमाल करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ओके, देखो फाइनल गुड्स का फोर्थ नंबर पॉइंट देखो, दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। मतलब सर फाइनल गुड्स में कुछ और नहीं ऐड करना होता ना, ना, वो रेडी टू यूज है भैया, घर ले जाओ इस्तेमाल करो, सिंपल, रेडी टू यूज। फॉर एग्जांपल मैगी, कंपनी ने सब बना कर दे दिया, मैगी पैकेट में पैक कर दिया, मसाला दे दिया, आप ले जाते हो, सीधे रेडी टू यूज है। ऐसा होता है क्या कि मैगी की कंपनी ने आपको हर कुछ अलग अलग दिया हो, बोला ले जाओ घर पे पहले मैगी बनाना, रॉ मैगी, फिर उसको पकाना? ऐसा नहीं होता। मैगी को उसने बना कर दिया, बस आप उसे पकाते हो। अब वो भी तो वो बना के नहीं दे सकता ना, अदरवाइज खराब हो जाएगा।
क्योंकि बैक्टीरिया जैसी भी कुछ चीज होती है दुनिया में, इतना तो आप समझते हैं। तो फाइनल गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है, उसमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं होती आपको। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर स्टिल विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री, ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। मतलब सर इसमें और प्रोसेसिंग की जरूरत है? हाँ बिल्कुल जरूरत है। चलिए तो देखिए बच्चों, ये चीजें आई कहां से, इस बात को समझो। ये कहानी हमारा शुरू हुआ जीडीपी-एमपी से। जब हम आपको जीडीपी-एमपी के बारे में बताना शुरू किए कि जीडीपी-एमपी का मतलब क्या है, तो हमारे इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक हमारी इंडिया आती है, जमीन, पानी, हवा, जहां तक इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है, उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जितना भी फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ, उसका जो मार्केट वैल्यू है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तुम ध्यान देना, मार्केट वैल्यू, इस चीज को नोटिस करो, मार्केट वैल्यू। जब हम पूरे मार्केट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, अच्छा बच्चों मैंने ये नहीं कहा कि वैसा गुड्स भी इंक्लूड करेंगे जो इंडिया के बाहर से आया है, मतलब इंपोर्ट होकर आया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हाईलाइट करो, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में ही बना है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, एक साल के अंदर, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। उसको बनाने में जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगा, जो बच्चे अकाउंट से नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बट वो समझिएगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बच्चों, जब भी हम फैक्ट्री मशीन इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका वैल्यू डिटोरिएट करता है, उसका वैल्यू घटता है, हम उसकी कीमत को खोते हैं, तो वो जो कीमत डिटोरिएट होता है उसी को डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में कहते हैं। शॉर्ट में मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं। ओके, तो देखो इस पॉइंट से क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि गुड्स का कैटेगरी क्या है, तो दो तरह का है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। ओके, तो आप आराम से जूम करके ये पोर्शन लिख लेना, फाइनल गुड्स भी और इंटरमीडिएट गुड्स भी। देखो अब सवाल ये है ना, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, देखो कि सर फाइनल गुड्स की भी अपनी कैटेगरी है। हाँ बिल्कुल, फाइनल गुड्स की भी अपनी कैटेगरी है मेरे भाई। सर ये क्या कैटेगरी है? बिल्कुल, अब जब समझ रहे हो तो सब समझ लो, छोड़ोगे क्यों? देखो देखिए, जो बच्चे अगर बुक से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पैनिक ना हो, मैं बुक को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक एक टर्म नहीं छूटेगा, हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, कौन सी चीजें कहां से ओरिजिन हुई है। देखो फाइनल गुड्स, बच्चों फाइनल गुड्स तो मैंने आपको बता दिया। अब फाइनल गुड्स में भी दो तरह का गुड्स होता है बच्चों, एक कहलाता है कंजम्पशन गुड्स, एक कहलाता है कैपिटल गुड्स। अच्छा सर ये कंजम्पशन गुड्स क्या है? देखिए बच्चों, कंजम्पशन गुड्स क्या है वो तो आप आगे देखना, पहले ये भी समझ लो कि कंजम्पशन गुड्स की भी अपनी चार कैटेगरी है। एक वो ड्यूरेबल गुड्स भी होता है, सेमी ड्यूरेबल होता है, नॉन ड्यूरेबल होता है और सर्विसेज कहलाता है। कितना होता है बच्चों? चार, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ओके सर कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होगा? देखो बच्चों, वैसा गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। एग्जांपल, नाश्ते में तुम्हें ब्रेड बटर कंज्यूम करना था, बच्चों हम लोग को कुछ नहीं करना होता, हम मार्केट जाते हैं, बटर रेडी है, बना हुआ है, पैकेट में है, ब्रेड रेडी है, हम परचेज कर कर ले आते हैं। पेन में हमें इंक नहीं भरना होता, मार्केट से जाते हैं, पेन परचेज कर कर ले आते हैं यूज करने के लिए। टीवी देखना होता है, टीवी परचेज कर कर ले आते हैं। तो कंजम्पशन गुड्स उस गुड्स को कहते हैं बच्चों जिसे हम इस्तेमाल करने के लिए परचेज किया है, मतलब मेरा इरादा निवेश करने का नहीं है, मेरा इरादा कोई इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, हमारा मकसद है क्या करना, उसे यूज करना। क्यों यूज करना? ताकि हम अपनी जरूरत को, हम अपने वांट्स को पूरा कर सके, सिंपल, बस, इसमें ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, समझ लेना। अब इसकी कैटेगरी होती है ड्यूरेबल, जैसे बच्चों हम वैसा गुड्स को जब लाते हैं ना जिसे हम लंबे वक्त इस्तेमाल करते हैं, जैसे टीवी। बच्चों आप लोग के घर पे भी टीवी परचेज होगा तो कम से कम 5-6 साल तो हम इस्तेमाल करते हैं ना, कम से कम। हाँ, अगर
रिच सेक्शन है, अपर सेक्शन है, तो शायद वो 1-2 साल में फेंक दें। लेकिन हम मिडिल क्लास में जितने लोग हैं, कम से कम 5 साल, हमारे यहाँ तो 10 साल तक चल रहा था। तो इस्तेमाल होता है ड्यूरेबल गुड्स, है कि नहीं शशांक? अच्छा, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, वैसा गुड्स बच्चों जो लिमिटेड पीरियड तक पहनते हैं, जैसे क्लोथ्स। बच्चों, अब कपड़ा है तो फटेगा ही, पुराना तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं फटेगा, कोई लोहे का तो होता नहीं है शर्ट पैंट। सेमी ड्यूरेबल गुड्स तो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग सेमी ड्यूरेबल कहते हैं। एक नॉन ड्यूरेबल है, मतलब सिंगल एक्ट, हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे वो यूजलेस हो जाएगा। जैसे बच्चों, हम लोगों ने चपाती कंज्यूम किया, ब्रेड कंज्यूम किया, बटर कंज्यूम किया, चाय पिया, ये सब सिंगल एक्ट है, आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे, ये खत्म। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, बिजली, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेते हैं, वो खत्म, रखा थोड़ी है वो। तो इस तरह के गुड्स कहलाते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, सर्विस को इकोनॉमिक्स में नॉन मटेरियल गुड्स भी कहते हैं। अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक सडन पूछ दिया जाता है किसी बच्चे से कि एक्सप्लेन करो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ड्यूरेबल गुड्स, अब आदमी शॉक, अरे भाई ये कैसा गुड्स है, नॉन मटेरियल गुड्स। तो नॉन मटेरियल गुड्स का मतलब हुआ सर्विस। ओके, चलो अब देखो कैपिटल गुड्स क्या है। कैपिटल गुड्स किसे कहते हैं? देखिए, कैपिटल गुड्स वैसा गुड्स होता है जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में इस्तेमाल करे। जैसे एग्जांपल ले लो बच्चों, आप कभी चाय के शॉप पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि चाय वाले के पास अलग सा पतीला है, उसने बड़ा थर्मस रखा है चाय को गर्म रहने के लिए कुछ देर, तो उनके लिए ये सब कैपिटल गुड्स हो गया ना बच्चों। एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए टैबलेट परचेज किया, टैब है हमारे पास, तो ये कैपिटल गुड्स हुआ, क्योंकि मुझे इसका कोई काम नहीं था। मैं इस पे क्या करता, बैठ के ड्राइंग बनाता? बिल्कुल नहीं। आपको क्लास प्रोवाइड करने के लिए मैंने परचेज किया, तो मेरा मकसद क्या है? सर्विस देना, प्रोडक्शन करना। तो बच्चों, प्रोडक्शन गुड्स का भी हो सकता है और प्रोडक्शन सर्विस का भी हो सकता है। तो जब हम गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो वो कहलाता है कैपिटल गुड्स। सिंपल, ओके, ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। एग्जाम्पल, मान लो ये जो हमारे पीछे ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, सॉरी स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है, कोचिंग में तो व्हाइट बोर्ड कहते हैं, व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इसका काम क्या है? प्रोडक्शन करना, आपको सर्विस देना, आपको पढ़ाना। मैं स्क्रीन पे आपको पढ़ा रहा हूं, ये स्क्रीन पे आपको लेक्चर दिख रहा है, ये क्या है? कैपिटल गुड्स। सिंपल। अब देखिए, एक जीडीपी समझने के लिए कितना कुछ आपको समझना पड़ रहा है ना। वापस से जीडीपी पर आइए। देखिए, अभी जीडीपी इतना आसान नहीं था दोस्त। पहले तो मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो गुड्स की कहानी निकली तो दो तरह का, गॉट द पॉइंट? क्या क्या? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स की भी अपनी कैटेगरी थी, कंजम्पशन और कैपिटल। कंजम्पशन गुड्स भी 4 तरीके का था। आप जब कॉपी पे नोट्स लिखोगे ना तो देखना आपको एक एक चीज सीक्वेंस में खुलता जाएगा। अब यहां पर एक सबसे बड़ा मैटर फंस रहा है, सर डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो, मैंने आपको मोटा मोटी तो अभी बताया, पॉलिटिकल बाउंड्री, जहां तक हवा पानी और जमीन, जहां तक हमारी कंट्री का पॉलिटिकल बाउंड्री आता है, मैंने आपको बताया। लेकिन थोड़ा सा समझ लो, डोमेस्टिक टेरिटरी हम कहते किसे, ओके, ताकि एटलीस्ट जीडीपी का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। देखो, थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं, अगर जिन भाई बंधु को दिक्कत होगी वो प्लीज आप जूम कर लेना बच्चों अपने फोन पर, स्क्रीन पर आ जाओ। सर डोमेस्टिक टेरिटरी का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, मैंने एकदम से एक्सप्लेन कर दिया है पूरा आपके लिए। सबसे पहले बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी नेशनल इनकम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। देखिए, अभी जो आप नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं, रियलिटी में पूरा कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग होता है बच्चों, वहां डोमेस्टिक टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है क्यों? देखो बच्चों, अगर हमारी गवर्नमेंट नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं करेगी तो गवर्नमेंट को कभी पता ही नहीं चलेगा कि जो हमारी पॉलिसी है वो हमें कैसा बनाना चाहिए, हमारे देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज कर रहा है कि नहीं।
हम में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, इन सब बातों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है बच्चों? पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री। मान लीजिए बच्चों, जब हम लोग आजाद हुए, इंडिया पाकिस्तान को बांटा गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें अलाउ किया कि भैया यहां तक इंडिया है, इस बाउंड्री तक इंडिया आती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फ्रंटियर। सिंपल। अब देखिए बच्चों, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स। अच्छा बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है? कहता है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। एग्जांपल ले लो बच्चों, जितनी भी इंडियन कंपनी है जो शिपिंग बिजनेस में है बच्चों, अगर वो इंडियन ओशन में काम करती है और इंडियन ओशन से लेकर प्रोडक्ट को यूरोप जाती है, अमेरिका जाती है, अलग अलग देश जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो इनकम इंडिया में काउंट नहीं होगा, वो इंडिया में ही काउंट होगा, क्योंकि जो वाटर है, जो वाटर बॉडीज है, टेरिटोरियल बॉडीज है, वहां तक इंडिया काउंट होता है। एग्जांपल ले लो बच्चों, हमारी जो इंडियन एम्बेसीज है जो कहीं बाहर है तो इंडियन एम्बेसीज। जितने इंडियन कंसल्टेंट्स हैं जो कहीं और देश में काम कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम इंडियन ही कहलाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कहलाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल बाउंड्री, पॉलिटिकल फ्रंटियर, एयर, वाटर और लैंड, जहां तक इंडिया है वहां तक जितना जनरेट होगा। बच्चों आप भी जानते हो कि समुद्र में भी तो बहुत तरह के इनकम होते हैं, फिशिंग से रिलेटेड, हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब कहलाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप कमेंट में पूछिएगा। ठीक है बच्चों, होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जीएनपी एमपी। तो आप प्लीज पहले मैंने जितना भी अभी तक बताया है इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में और बार बार पढ़िए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, पूछिएगा कि सर इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और कर देते तो फिर हम लोग पढ़ लेंगे। ओके चलो, तो थैंक यू एवरीवन।